नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना, भूतपूर्व प्रबंधक सिंडिकेट बैंक। और जैसा कि मैं अक्सर हेल्थ को लेके प्लस इनकम को लेके आपसे बात किया करता हूं, आज फिर से। लेकिन यहाँ एक अंतर है। वो अंतर ये है, नॉर्मली हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं आपकी हॉबीज़ की, आपकी नीड्स की, कि आप क्यों करेंगे, और आपके ड्रीम्स की। क्या आप स्वप्नदर्शी हैं? क्या आप विजनरी हैं? कल के बारे में सोचते हैं? तो आज विजनरी पर बात कर लेते हैं। कल को क्या होगा? क्योंकि एक कहावत है, ए मैन विदाउट विजन विल पेरिश। पेरिश मतलब नष्ट हो जाना। जिसके अंदर दूरदर्शिता नहीं होगी वो देर सवेर नष्ट हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो हम सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे पर बात करते हैं, और वो मुद्दा है तो आर्थिक ही। मैंने आज एक उसमें यूट्यूब में मैं देख रहा था कुछ, तो वो इस समय सवर्णों के अंदर उबाल आ रहा है। सवर्ण, वैसे तो मैं पर्सनली ये सवर्ण शब्द ही पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कैटेगरी बना ली है, जबकि सवर्ण का अर्थ कुछ और होता है। पर यहाँ मेरा उद्देश्य उस पर चर्चा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि आज लोग परेशान हैं, किस लिए? जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। उन्होंने बताया मैंने फलाने में टॉप किया, मैंने फलाने में रैंक थी, और मेरे मेरे देखो। पहली बात तो ये है, एक सवाल होता है कि भाई आपने टॉप किया, बहुत अच्छी बात है, हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। लेकिन क्या आप कंपटीशन में नहीं आ सके? तो ऐसा टॉप करने का क्या उपयोगिता? पर चलो, यहाँ पर हम सीधे बात करते हैं। हमें आपसे सहानुभूति है। आपने टॉप ना भी किया हो तब भी हमें सहानुभूति है। मगर क्या इतने रोजगार हैं, पॉसिबल हैं, कि सबको रोजगार यानी कि नौकरी मिल जाए? प्राइवेट सेक्टर में मिला लेंगे आप तो भी नहीं हो सकता इतना। तो फिर क्या हो? क्या यूं ही दुखी रहा जाए? नहीं, इसका समाज पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ रहा है, बहुत ही विनाशकारी असर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? कि देखो, सब चाहते हैं जीवन सुखी हो, आज से नहीं चाहते, हमेशा से चाहते रहे हैं, लेकिन सुखी तो नहीं हो पा रहे हैं। उसका एक कारण आज ये हो गया है कि हमारे सामने टीवी की रंगीन जो तस्वीरें होती हैं, उन्हें देख देख के हम भी अपने जीवन में रंगीन कल्पनाएं करते हैं। और उन्होंने उसके लिए क्या किया? हमने का मतलब हमारी जनरेशन ने बहुत समय से बड़ा एग्रेसिव वो चलता चला आया है प्रचार। दो या तीन बच्चे होते हैं घर में, अच्छे दो या तीन बच्चे होते हैं। लोगों का माइंडसेट तीन से तो हट ही गया। दो बच्चे, दो बच्चे, दो बच्चे, दो में भी किसी किसी के तो पुत्र नहीं होता। अब आप अदरवाइज मत लेना। अरे भाई, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के कारण से तो आप जीवित हैं, आप दुनिया में हैं। अगर वो इस बारे में ऐसे सोच लेते जैसे आज की जनरेशन सोच रही है कि बस एक काफ़ी है, और उसके साथ उनके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। अगर दोनों जने कमा रहे हैं तो फिर बच्चे को रखे कौन? एक तो किसी तरह पाल लेंगे, या नानी नाना या दादी बाबा ने हेल्प कर दी अगर कंबाइंड रह रहे हैं तो, अन्यथा पालना मुश्किल हो जाता है। एक कारण तो ये है। दूसरी बात यह है, दोनों जॉब क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब है, एक जने के जॉब से काम नहीं चल सकता। वरना माता होती है पालने के लिए, सबसे अच्छा वही पाल सकती है, संस्कार सुसंस्कार वही दे सकती है। आज पीढ़ी कैसी हो रही है, दिग्भ्रमित हो रही है, और मतलब क्या कहें, ऐसी हो रही है कि संस्कार विहीन कह सकते हैं। मतलब पीढ़ी का मतलब ऐसा नहीं है 100%, काफ़ी लोग बिगड़ भी रहे हैं। बिगड़ने का मतलब जो शालीनता, जो संस्कार उनमें होने चाहिए थे, नैतिकता होनी चाहिए थी, वो उससे कहीं दूर चले गए हैं। वो समझते हैं जीवन जो है एंजॉय करने के लिए। अरे एंजॉय नहीं हो रहा, ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। पर चलो, अल्टीमेटली अंतर मतलब मुद्दा वही आता है, पैसे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि किस लिए इतनी उच्च शिक्षा दिलाई जाती है? पहली बात तो ये है, इंटरमीडिएट तक पढ़ाते पढ़ाते अभी मुझे आज पता चला कि कौन से कक्षा 10th की, पता नहीं 11वीं की फीस जो है महीने की 11,000 रुपये। बताइए, उसके बावजूद बच्चों को कोचिंग में जाना पड़ता है। ऐसी पढ़ाई का क्या लाभ है भाई? क्या पढ़ा रहे हो तुम, जो कि इतनी महंगी शिक्षा, इतनी महंगी फीस लेने के बावजूद बच्चों को अगर कोचिंग में जाना पड़े? पर वो कहेंगे कि बच्चे, हम तो सही पढ़ा रहे हैं, बच्चे पास हो रहे हैं। और मतलब उनके लिए ये है, उनके ये छिप जाता है कि बच्चा पर्सनली कितनी मेहनत कर रहा है अच्छे नंबर लाने के लिए। वो कोचिंग ले रहा है, वो या वो ट्यूशन पढ़ रहा है, क्या है। तो फिर भी उसको क्यों पढ़ना पड़ना है? इतनी महंगी फीस से अगर पढ़ना पड़े बच्चे को अलग से, तो माता पिता पर जो पड़ता है। इसके कारण क्या हो रहा है? बच्चे घरों में कम हो गए, एक दो एक दो एक दो। किसका सत्यानाश हो रहा है भाई? लोकतंत्र जिंदा रहना है तो आपके पास वोट भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक तो पहले यही कहा जाता था केवल कि भाई रिश्ते खत्म हो रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। किसी के घर में मौसी नहीं है, किसी के घर में बुआ नहीं है, किसी के घर में ताऊ नहीं है, चाचा नहीं है।
कि ये घर में मतलब भविष्य में कि ये घर में मामा नहीं होगा, तो समाज जो सिकुड़ रहा है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, समाज परिवार बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? क्योंकि चले जाते हैं नौकरी पर, माता पिता को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। माता पिता कैसे रोक लेंगे भाई? बच्चे का जीवन है, उसके कैरियर को हम कैसे टांग लाएं? हमने उसको पढ़ाया है, लोन ले ले पढ़ाया है, और जब बच्चा बड़ा हो गया, जब जॉब लगता है तो कहीं भी लगता हो, खुश तो होता ही। माता पिता भी कुछ नहीं कह सकते, खुश भी होते हैं और उनको दुख भी होता है, मेरा कलेजे का टुकड़ा गया बाहर, पता नहीं कब आएगा या कितने दिनों में आया करेगा। अगर इंडिया में है तो वो होली दिवाली आता है। अच्छा, दूसरी बात क्या, वो कई बार छुट्टी का चक्कर पड़ जाता है, लेकिन कई बार उसको जॉब से, अगर बढ़िया जॉब में है, बढ़िया पैकेज में, IT वगैरह में, तो उसको बाहर भेज दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अगर वो मना नहीं करता, चला जाता है। 3-3 महीने करके बढ़ते रहते हैं, पता चला कि सेटल हो गया वहीं, माता पिता रह गए ही। वैसे हम अगर कहें अपने बच्चों को भेज दो, मान लो एक प्रपोजल आता है रिश्ते का, और लड़की वाले बड़े अमीर हैं, करोड़ोंपति है, करोड़पति नहीं करोड़ोंपति हैं, वो कहते हैं भाई देखो इकलौती लड़की है हमारी, हम इसको बाहर भेजेंगे नहीं, हमारे बड़े लाल पाल से चाव से पड़ी है, लड़का हमारे हमारे पास ही रहेगा। तो बुरा लगता है, बोले ओ तुम तो खरीद रहे हो, तुम्हारे पास ही रहेगा का मतलब तो हमारे से निकल गया। और जब वो USA चला जाता है, तो जब वो USA चला जाता है तो क्या करा आपने? बेची तो दिया, एक प्रकार से वापस आता है क्या? वहाँ की जीवन शैली उसको और आने वाली उसकी पीढ़ी को इतनी अच्छी लगने लगती है कि उसको इंडिया में कचरा लगता है सब कुछ। तो ये भी है। अब फिर वही बात होगी, हम इसको कैरियर को कैसे रोके? अरे कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब मैंने अभी अभी देखा गूगल पे, आजीविका है। तो आजीविका का मतलब क्या? जॉब ही है, और कोई तरीका नहीं है। सारे लोग दुनिया में जो आपके शहर में जहाँ पर रह रहे हैं, सारे लोग जॉब करके ही सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव नहीं, बहुत से लोगों की जीवन शैली बहुत अच्छी है व्यापार की। अब आप कहोगे व्यापार के लिए पैसे किस पे रखे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि पैसा नौकरी में कम है, व्यापार में ज़्यादा है। उसका एक कारण ये भी है कि व्यापारी सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक फिजिकली एंड मेंटली लगा रहता है। नौकरी वाला 10 to 5 की नौकरी करता है, मगर करता नहीं है। कोई भी नौकरी आसान नहीं रही, सरकारी नौकरियों में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, प्लस अगर पोस्टिंग बाहर है तो घर तक आते आते हुई रात के। तो जीवन काय में जा रहा है? नौकरी में कम, यात्रा में ज़्यादा। और आर्थिक स्थिति कैसी है नौकरी वालों की? खासतौर से 20 तारीख से अगली तारीख अगली सैलरी की प्रतीक्षा होने लगती है। तो क्या कैरियर है? ये डेली रूटीन में अगर ये हाल है, तो भविष्य में जब बच्चों की हायर एजुकेशन होगी तो क्या होगा? जब बच्चों की शादी ब्याह होंगे तो क्या होगा? आप और हम विवश हो जाते हैं, फटाफट गोल्ड के और सिल्वर के रेट कहाँ पहुँच गए, क्या करोगे? अब देना तो जरूरी है, भारतीय संस्कृति है, तो लड़की को कुछ ना कुछ तो देना जरूरी है, और लड़के वालों को बहू के लिए बनाना जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी बढ़ गई? अच्छा, विकास हो रहा है धड़ाधड़, पता चल जाता है जो प्लानर से संपर्क करते हैं बिल्डर वगैरह, भाई कहाँ प्लानिंग के कहाँ वो पहले खरीद लेते हैं थोक में, क्यों? पैसे नहीं पे। लेकिन मध्यम वर्ग पे नौकरी करने वालों पे इतने पैसे नहीं होते, तो वो ऐसा कर नहीं सकते। वो तो भैया जब एलिजिबल हो जाते हैं तो अपने डिपार्टमेंट से लोन ले लेवा देते हैं, EMI पे होता रहता है, और वो भी EMI जब खत्म हुई तब तक आप 60 साल के हो गए। 60 साल के हो गए, पता चला बालक आपका पढ़ने के बाद नौकरी करने बाहर चला गया, वो वापस आता नहीं, नौकरी छोड़ के कैसे आ जाएगा? घूमता फिरता है। और बुढ़िया अड्डे में से एक गया तो एक को जो है अकेले रहना भारी पड़ जाता है, या तो अकेले रहो नहीं तो उनके साथ जाके रहो, जीवन क्या हो जाता है। तो ये मॉडल ही खराब है। ये खराब मैं क्यों कह रहा हूँ? आज क्योंकि ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो इन मॉडल से बचा जा सकता है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ बल्कि, कि ये तो मैंने चित्रण किया विवाह। अच्छा, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अधिक उम्र तक पढ़ाई होगी, 30-35 साल के हो जाते हैं, इवन इससे भी बाहर निकल जाते हैं, शादी नहीं हो रही। आज ये हो सकता है कोई सोचता भी हो, लेकिन ये तो सोचो 35 साल की उम्र में अगर शादी हुई तो बच्चे कब होंगे? लड़के की 35 की, लड़की 34 की, 33 की, तो बच्चे कब होंगे? वो बच्चे जब तक बड़े होके अपने पैरों पर खड़े होंगे, क्योंकि आप ही 30-35 में खड़े हुए हैं, तब तक आपकी क्या स्थिति होगी? कितने लोग तो 60 साल पूरे कर पाते हैं, या कर पाते हैं तो स्वास्थ्य कैसा होता है उनका? तो बच्चा जो है जॉब पे चला जाएगा, आप अस्वस्थ घर पे हैं अकेले, क्योंकि एक दो राजकुमार है, वो भी कहीं दूर बाहर है। तो क्या चाहिए? अल्टीमेटली वो चीज चाहिए जो कि बच्चे बाहर ना जाएं।
अच्छा, किसी समय लड़कियों का बाहर हॉस्टल में भेजना भी बुरा माना जाता था। बहुत तथाकथित एडवांस कहलाने वाले परिवार ही भेजा करते थे। आज तो जिस को भी वो बाहर पढ़ रही है लड़की हमारी। भगवान बचाए, बाहर का जो माहौल होता है उसमें कौन कब बिगड़ जाए कुछ पता नहीं होता। तो ये लड़कियों का बाहर जाना जरूरी है, बल्कि लड़कियों का जॉब करना जरूरी है क्या? आप कहेंगे नहीं, सर्वाइव कैसे करेगा परिवार? बात ठीक है, अगर लेकिन इसका उपाय हो। मैं इतनी जो बात कर रहा हूँ, ये सवाल उठा रहा हूँ आपके सामने, समस्या उठा रहा हूँ जो आप भी झेलते होंगे, आप भी महसूस करते होंगे। अगर मेरे पास इसका समाधान ना हो तो मैं सवाल उठा के और दुखी होने के अलावा और आपको दुखी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका उपाय है ना, इसका उपाय है, वो ये है, बहुत लंबा तो मैं यह नहीं बताऊंगा, केवल इतना है कि ये आप हो गए, ये हो गई फैक्ट्री। अभी आप लाते हैं रिटेलर से कोई चीज 100 रुपए की, तो फैक्ट्री से चलती है 40 रुपए की, 60 रुपए आपने दे दिए बाजार को और प्रचार को। ये जो फैक्ट्री है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने देखा जो कस्टमर है केवल इसके अलावा सारा सिस्टम कमा रहा है, यही नहीं कमा रहा, तो उन्होंने कहा यार हम ऐसा करें, हम इसको अपॉर्चुनिटी देते हैं और ये आ जाए। अगर इसको ये पैसा जो 60 रुपये अपनी जेब से निकाल के दूसरों को देता है वापस चाहिए तो हमारे पास आ जाए, आप यूज करो, अच्छा लगे दूसरों को बताओ, अच्छा नहीं लगे वापस कर दो, पैसे ले लो। 30% तक यूज करके भी पूरे के पैसे वापस करते हैं, कोई रिस्क है क्या? अब नेगेटिव सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप बाइक पे निकलते हैं ऑफिस के लिए और आप सोचें कि सारी बत्तियां वैसी मिलेंगी, मुझे हरी 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 लाल मिल गई तो क्या होगा? चलो छोटे शहर में तो कोई बात नहीं, ये वाला लागू नहीं होता, मगर दिल्ली जैसी जगह में या कहीं आप बाहर को निकलें तो बोले यार बत्ती लाल बत्ती लाल बत्ती लाल, ओहो डबल टाइम लग गया यार, आदि आदि। तो पॉजिटिव सोचिए। उसका कारण क्या है? स्टूडेंट्स भी हैं और आईएएस ऑफिसर भी हैं, पीसीएस ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सब हैं इसमें। तो कुछ तो बुद्धि उनमें भी होगी ना, आप में और हम में तो नहीं होगी ना खाली। और सिंपल सी बात है, अगर ऐसे हाईली एजुकेटेड लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और हाईली अर्निंग पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, तो हमें ज़रूरत नहीं क्या? उनसे ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं है? और अगर वो कर गए तो आप कहेंगे वो तो हाईली एजुकेटेड है, तो यहाँ हाई स्कूल फेल भी है, हाई स्कूल फेल भी है। इसका एजुकेशन अलग है, इसकी गाइडेंस सफल लोग देते हैं। केवल उंगली पकड़नी है आपकी, केवल सफल लोगों की के हाथ में अपनी उंगली, जैसे बच्चे बचपन में चलते हैं ऐसे चलिए, यानी कि कॉपी करते चलिए और आप भी सफल हो जाएंगे। और बाकी डिटेल के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जहां भी मैं ये भेजूंगा अपना नंबर भेजूंगा। तो इसलिए ओपन माइंडेड होइए, नई और लेटेस्ट जानकारी को लिया करिए। कोई पिस्तौल लेके नहीं बैठा हुआ कि कर बेटे साइन कर इस पे, उससे होना भी क्या है? तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी देता है जो भी देता है, मैं भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी रख रहा हूं। पकड़ना नहीं पकड़ना आपकी स्वतंत्रता, स्वतंत्र इच्छा के ऊपर है। लेकिन जब दूसरे लोग सफल हो चुके या ऐसे ऐसे लोग ओहदेदार और रसूख मतलब धनवान लोग भी इसमें हैं, अच्छे वेल टू डू लोग हैं, तो हमें तो ज़्यादा ज़रूरत है। और इतनी सारी मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं, बिंदु रखे हैं, इन सब का समाधान यही है कि आपका घर में अगर 1 लाख 2 लाख एंड एबव पैसा आने लगे, धीमे धीमे ही सही, बच्चा 18 साल का हो उसको एंट्री करवा दो, उसमें वो काम भी करता रहेगा पार्ट टाइम में, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, और साथ साथ हो जाएगा। आप करेंगे तो रास्ता दी जाएगा, तो बच्चा दिमाग खराब थोड़ी करेगा, किताबों में दिमाग क्यों खराब करेगा? और जब पीसीएस आईएएस यहाँ आ रहे हैं डॉक्टर्स आ रहे हैं, फिर क्या है, बढ़िया करियर होगा ना। तो हमेशा कहिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और सब कुछ हो जाता है।